आज हम खोरठा विषय में वर्ण परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भाषा में व्यवहार में होने वाले ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों को खोरठा में प्रयोग नहीं होता है। कुछ अक्षरों को छोड़ दिया जाता है, जैसे खोरठा वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण आ, अमिकरा, हर्षही, दृगही, हर्षहु, दृगहु, ए और आओ हैं। ये 8 स्वर ही खोरठा में हैं और हर्ष स्वर में 3 स्वर आते हैं, आ, ई और ऊ। दीर्घ स्वर में आते हैं अमिकरा, दृगही, दृगहु, दृगहु, ए और आओ। हर्ष और दीर्घ दोनों तरह के व्यवहार होने वाले स्वर वर्ण ए और ओ है। खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग होता है। ये 8 स्वर हैं आ, अमिकरा, हर्षही, दृगही, हर्षहु, दृगहु, ए और आओ। ठीक है। और री जो वस्तुतः स्वर्ण वर्ण है ही नहीं, और ए और आओ का खोरठा में उच्चारण नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। खोरठा में ए के स्थान पर आई लिखा जाता है। जैसे पैसा को पैसा लिखा जाता है, खैर को खैर लिखा जाता है, मैदा को मैदा लिखा जाता है और थैला को थैला लिखा जाता है। ओ के लिए उसके मूल रूप औ का व्यवहार होता है। जैसे कौवा को कौवा लिखा जाता है, औजार को औजार लिखा जाता है, दौड़ को दौड़ लिखा जाता है और जो का जौ आदि लिखा जाता है। री के स्थान पर खोरठा में री या री का व्यवहार होता है। जैसे ऋण का ऋण, ऋतु का ऋतु और ऋषि का ऋषि आदि। खोरठा में अवग्रह चिन्ह से का प्रयोग होता है। अब इसकी मूल क्रिया को सहायक क्रिया एंगुलरी भर के बीच हाइपन का प्रयोग कर या मूल क्रिया में ओ कर डालकर सही रूप बनाया जाता है। पहले करली तो कर हली या करो हली, चल हली हाइपन है तो चल हली या चलो हली। इसी तरह अन्य रूप बनते हैं। ई और ऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। शब्दों के आरंभ में जैसे झांका, इचली, इंचर, इटक, इंजोर, उटका, उसट, ऊपर, उड़, रेंक आदि आदि। शब्द के माध्यम से आगम जैसे कर कैर, मतलब कर रा का में ईर जोड़ा जाता है। राजश का तस्वत, लेकिन का को ईर आई आव पर आता है ना, इसलिए ईर लिखता है। चाल को चाइल, रात को राइत, जात को जाइत और सूत को सुइत और साधु को साउथ, मधु को मौध आदि आदि। ठीक है। शब्द के मध्य में ई और ऊ का आगम मध्य स्वारगम कहलाता है। सदानी भाषाओं में खासकर खोरठा के मध्य स्वारगम की प्रवृत्ति बहुत सघन है। इस तरह खोरठा भाषा की विशेषता भी है। शब्द के अंत में ई तथा ऊ का प्रयोग क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय मुख्य एकवचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। और जैसे ऊ ओकरा देखली तो ऊ तोरा देखलू, ऊ ओकरा कलही, ऊ तोरा कहलू। ई और ऊ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से आ, ऊ व स्वरनाम अथवा क्रमशः निकटवर्ती एवं दूरवर्ती निश्चयवाचक स्वरनाम या सर्वनामक विशेषण के रूप में होता है। ई एकर हकई, ऊ ओकर हकई अनुसार और चंद्रबिंदु का व्यवहार हिंदी जैसा ही होता है। जैसे कंठ, मतर, काकड़, आई, अंगना, छाहर, माई, होराई आदि। चंद्रबिंदु के अर्धचंद्र का व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है। वर्ण व्यंजन खोरठा के निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों का व्यवहार होता है। का, ख, गा, घा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा,
ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म अंतस्य रा ला वा सा धनसा हा कुल 29 + 2 31 यानी ढा वर्ण ढा अंगा मूर्धन्या तलिप्सा धनसा छत्री संजोगी छा त्रा और आज्ञा का खोरठा में नहीं होता है। खोरठा में विशिष्ट ध्वनि में मह लह न हो ई हर ये कर्मशः मा ना रा ला के महाप्राणीकृत रूप हैं। जन का प्रयोग खोरठा में किया जाता है किंतु ई अथवा या का त्रा जैसे नाय तोय कुराय आदि मूर्धन्य ना का स्वतंत्र उच्चारण खोरठा में नहीं होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका स्थान पर ना का ही व्यवहार होता है जैसे कारण ऋण तकन मणि आदि। इनसे या का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता। हिंदी फारसी उर्दू या संस्कृत में आए शब्दों के आरंभ में ही अंतस्य या जा और आ में आई अथवा ए बन जाता है। जैसे यज्ञ को जैगी लिखा जाता है, या को जा के रूप में बदल जाता है, या को फिर जा में बदल दिया जा रहा है और या को ई में बदल दिया जाता है। अंतर या को ई में बदल दिया जाता है, यो को या को जा में बदला जाता है और या को फिर ई में बदला जाता है। आकार वाला को ई में बदला जाता है और अविनाय आकार वाला यकीन को यकीन वह कहा जाता है। या की तरह ही वा का शब्द के रूप में व्यवहार नहीं होता। वा के स्थान पर बा का प्रयोग होता है। उर्दू फारसी आदि शब्दों के ओ बन जाता है जैसे वन वन, विषय विषय, विनोद विनोद, व्यापार व्यापार। वकील को वकील कहा जाता है और वकील को वकील, वजन को ओजन, वजह को ओजा, वसूल को वसूल। सा और धन सा के स्थान पर सामान्यतः तलिप्सा और धन सा के स्थान पर सामान्यतः सा का व्यवहार होता है। सा कहीं न कहीं खाक में बदल जाता है। सा और तलिप्सा और धन सा जैसे शांति तो शांति, शोभा तो शोभा, शुभ तो शुभ और शीत तो शीत। और ये सा को खा में बदला जाता है जैसे बिक तो बिक, पुरुष तो पुरुष। संजोगी छा का खा, कच्छ चक्ष या मह छा में बदलकर आ जाता है जैसे क्षति को खति लिख सकते हैं, क्षमता को खेमोता लिख सकते हैं या खेमता लिख सकते हैं, परीक्षा को परीक्षा इस तरह लिखा जाता है और ये भी दोनों है। ठीक है, छा में बदला जाता है या चा आधा चा में बदला जाता है। ठीक है, और क्षेत्र को क्षेत्र या खेत लिखा जाता है, क्षत्रिय को छत्री लिखा जाता है, पक्ष को पाइक या पक्ष या पख लिखा जाता है। अगला है त्रा, अपने पूर्ण रूप में यानी तर का व्यवहार होता है जैसे क्षेत्र तो क्षेत्र हो गया, मंत्र तो मंत्र हो गया, यंत्र तो जंतर हो गया, यात्रा तो यात्रा हो गया। ज्ञा के स्थान पर गी और गिया ये या गा का व्यवहार होता है जैसे ज्ञान तो ज्ञान या ज्ञान हो गया, विज्ञान तो विज्ञान हो गया, यज्ञ तो यज्ञ हो गया, संज्ञा तो संज्ञा हो गया।